हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसजे कंप्यूटर क्लासेस पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर आप सभी को पता है रेलवे की धुआंधार और घमासान जो आपका चल रहा है रेलवे परीक्षा को लेकर। यानी आपका जो एग्जाम है, सबसे पहले आपको एग्जाम एलपी का देखने को मिलेगा, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल, उसके बाद आपको जेई का और टेक्नीशियन का एग्जाम मिलेगा और मार्च अप्रैल के दौरान आपको एनटीपीसी का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यानी कि आने वाले जो आपके 3 से 4 महीने हैं और मैक्सिमम 6 महीने हैं, उसमें आपको रेलवे के सारे एग्जाम होते हुए दिख जाएंगे और 2025 का भी ऑलरेडी कैलेंडर आपको पता है आ चुका है। तो सारे एग्जाम डिले तो होने नहीं है अब, तो ऑलरेडी 4 एग्जाम के तो वैसी डेट आ चुकी है। तो अब ये समझ लीजिए कि एनटीपीसी की भी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हमारे पास हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का क्या लेवल रहा है। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो, अगर ये प्रश्न आपके पास है और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए, तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक तरह का ये फिगर है, जैसा कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्रायंगल की काउंटिंग फिगर की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो इस तरह का आपके पास फिगर है, तो इसमें आपके पास एक कट आपका यहां से लगा है, एक कट आपका यहां से लगा है और एक कट आपका यहां से लगा है। तो जो ये कट आपके यहां से लगे हुए हैं, इन कट में आपके पास 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं। यानी 4 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास 4 × 2 यानी कि 8, यानी कि आपको 8 ट्रायंगल मिलेंगे अगर इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो। यानी इस पार्ट को आप अभी छोड़ दो, ये पार्ट आप छोड़ देंगे तो इसमें अभी आपको ट्रायंगल की संख्या कितनी दिखेगी? 8 दिखेगी। ये कितने हो जाएंगे? 8। यहां पर कोई डाउट नहीं किसी को। अब ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा डाली गई है। जब ये लाइन एक्स्ट्रा डाली गई तो इससे आपके पास कितने ट्रायंगल बने? यानी एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, यानी कि टोटल ट्रायंगल की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो यानी कि 10 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने लोगों ने यहां पर 10 आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है। अगर ये लाइन यहां पर पूरी होती तो ये ट्रायंगल बन जाते 12। अगर ये लाइन यहां से भी होती ट्रायंगल बन जाते 16। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपके पास 8 ट्रायंगल वो हो गए और एक लाइन अगर हाफ से यहां पर डिवाइड हो रही है तो यानी कि 2 ट्रायंगल वहां पर एक्स्ट्रा और बने हैं। टोटल ट्रायंगल की संख्या जो हो गई वो आपकी हो गई है 10। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न को देखकर आप बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। कह रहा है 5 बच्चे ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। डी के बाईं ओर बी है। बी और सी हमेशा साथ साथ एक दूसरे के बगल में रहते हैं और सी पंक्ति के एक छोर पर है। डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता है। ई ए के दाएं ओर है। पंक्ति के बीच में कौन खड़ा हुआ है, यह आपको बताना है। अब यहां पर अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को समझें तो इस क्वेश्चन पे यहां पे क्या करेंगे, फोकस समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। डी के बाईं ओर बी है। अब डी के अगर बाईं ओर अगर बी है तो इसका मतलब है कि डी के बाईं ओर यानी कि यहां पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, बी और सी हमेशा साथ साथ बैठते हैं, तो यानी बी इधर है, इधर तो डी है, तो इधर तो कौन आ जाएगा? इधर सी आ जाएगा। तो सी फिक्स हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने जो फेस लिया है वो नॉर्थ में ले लिया। प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में अगर एक पंक्ति है तो एक पंक्ति में फेस चाहे नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, क्वेश्चन के आंसर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि क्वेश्चन में कहा गया था कि डी के बाईं ओर बी है, तो डी के बाईं ओर हमने यहां पर बी ले लिया और बी और सी बगल में है तो यहां पर हमने सी ले लिया। इसके बाद कह रहा है कि और सी पंक्ति के एक छोर पर है, इसका मतलब है कि सी इस छोर पर हो गया। टोटल हमारे पास 5 पर्सन है तो 1 और 2 यहां पर और आ जाएंगे। फिर कह रहा है डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता, तो डी चौथे या 5वें स्थान पे वैसे ही नहीं है। ई ए के दाईं ओर है, अगर ई ए के दाईं ओर है तो यहां पर ए आ गया और यहां पर कौन आ जाएगा? ई। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है ये पूछा है। पंक्ति के बीच में आप यहां पर देखेंगे डी बैठा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताइएगा। यहां पर अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई,
तो 13 प्लस 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 32 माइनस 2 का मान क्या होगा? इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस डिवाइड, मल्टीप्लाई मींस प्लस एंड डिवाइड मींस मल्टीप्लाई, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? आपको ये सॉल्व करना है। अब यहां पर समझना कि इस प्रश्न को करने के तरीके क्या है। जैसे कि यहां पर लिखा है प्लस का अर्थ है माइनस, तो यानी कि यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस का साइन। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस जहां पर होगा वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है इनटू का अर्थ है प्लस, यानी इनटू है वहां पर प्लस हो गया, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इक्वेशन। सबसे पहले हम डिवाइडेशन सॉल्व करेंगे, तो यानी कि ये 16 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 13 माइनस 6 दूनी 12 और प्लस जो होगा वो 16 होगा, तो यानी कि आपके पास माइनस का 12 है और प्लस का 13 है, तो यहां पर एक ऐड हो जाएगा, 16 एक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्लम्बर पुरुष हैं, कुछ पुरुष जो है वो इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो है वो रसोईया नहीं है। अब यहां पर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से समझिए, बारीकी समझिए इसकी। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी प्लम्बर पुरुष हैं, कुछ पुरुष जो है वो इलेक्ट्रीशियन है और कोई भी इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, निष्कर्ष यहां पर क्या है कि कुछ प्लम्बर जो है वो रसोई हैं, कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है और कुछ पुरुष रसोईया नहीं है। कथन यहां पर क्या है इसको समझ लेते हैं। सभी प्लम्बर क्या है? पुरुष हैं। तो जितने भी प्लम्बर होंगे, जितने भी प्लम्बर हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके? सारे के सारे प्लम्बर आर मैन, यानी कि सारे के सारे प्लम्बर क्या है? मैन है। फिर कह रहा है यहां पर कि सम मैन आर इलेक्ट्रीशियन, यानी कुछ मैन जो है वो आपके इलेक्ट्रीशियन है, तो ये आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए। फिर कह रहा है नो इलेक्ट्रीशियन इज कुक, यानी कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो है वो कुक नहीं है। तो ये बन गया आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या है? सम प्लम्बर आर कुक, कह रहा है कुछ प्लम्बर जो है वो आपका कुक है। अब कुछ प्लम्बर अगर कुक है, प्लम्बर ये है और कुक ये है, क्या प्लम्बर कुछ कुक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, पहला गलत है। फिर कह रहा है सम प्लम्बर आर नॉट कुक, कह रहा है कुछ प्लम्बर आपके कुक नहीं है। अब देखो यहां पर दोनों ही रिलेशन आपके डाउट में है, एक में प्लम्बर और एक में कुक, एक में प्लम्बर एक में कुक, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। एक रिलेशन पॉजिटिव है और एक रिलेशन आपका निगेटिव है, तो इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा आइदर का। क्या बन जाएगा? आइदर का। जब दोनों ही रिलेशन डाउट हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम हो और कंक्लूजन आपकी दोनों ही डाउटफुल हो, और दोनों में आपका डाउटफुल के रिलेशन के अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, और ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं आपके पास तो उनमें केस आइदर और बन जाता है। सम मैन आर नॉट कुक। अब देखो मैन का कुछ पार्ट किससे मिला हुआ है? इलेक्ट्रीशियन से मिला है। ये पार्ट जो मैन का इलेक्ट्रीशियन से मिला है, और इलेक्ट्रीशियन का होल पार्ट कुक नहीं होगा। तो जितना पार्ट ये मैन का इलेक्ट्रीशियन से कनेक्टेड है उतना पार्ट मैन का कुक नहीं होगा, यानी सम मैन आर नॉट कुक, ये पार्ट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, थर्ड सही है। और आइदर का रिलेशन जो बनेगा वो आपका फर्स्ट सेकंड में बनेगा। बट यहां पर ऑप्शन देखो, ओनली थर्ड दिया है क्या? नहीं दिया है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड दिया है? यस दिया है। नाइदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो दिया है? दिया है। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो दिया है? दिया है। तो अब आपका आइदर और वाला ऑप्शन नहीं है। हमने तो आइदर और बनाया इनमें, बट आइदर और का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें आइदर और अब अलग से तो लगाना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर देना है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें किसी तरह की कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है ही का संबंध घोड़े से है। यहां पर इसको हिंदी में ना पढ़े, इस प्रश्न को हिंदी में ना पढ़ते हुए इंग्लिश में पढ़े। कह रहे नी इज रिलेटेड टू हॉर्स। नी जो है वो हॉर्स से रिलेटेड है। द सेम वे इज ब्लीट इज रिलेटेड टू। ब्लीट का रिलेशन किससे होगा? आपको पता है कि अगर घोड़ा जो है वो नी, उसकी आवाज जो होती है वो आपकी होती है नी। ठीक है, नी, हिन हिनाना। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लीट, ब्लीट माने क्या होता है? मिमियाना होता है आई थिंक। तो ये होगा आपका बिल्ली होना चाहिए। नहीं, ब्लीट बकरी, मी, हाँ, ये मेरे हिसाब से गॉड होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखते हैं क्या है आंसर इसका। डी, गॉड, बकरी इज द करेक्ट आंसर। नी इज रिलेटेड टू हॉर्स इन द सेम वे ब्लीट इज रिलेटेड टू गॉड, वेयर नी मीन्स ये
जो आपकी आवाज है, हाई वाइनिंग साउंड मेड बाय अ हॉर्स। ब्लीट मीन्स इज अ वीक वेविंग क्राई मेड बाय द शीप, गॉट और काफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लीट। यानी कि आपको ध्यान रखना कि ब्लीट जो होता है वो आपका शीप करती है, वो गॉट करती है और काफ भी करता है। ये चीजें सारी आपकी ब्लीट ही करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। कह रहा है कि एक महिला ने एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए कहा। अब एक महिला ने एक व्यक्ति का अपने पति से परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, यानी कि सबसे पहले एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया, अपने पति से कराया, और यह कहा कि उसके भाई, यानी किसके भाई, इस व्यक्ति के भाई के पिता। तो इस व्यक्ति के भाई के पिता होंगे तो इस व्यक्ति के पिता होंगे मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यानी इस व्यक्ति के जो पिता हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी इसके भी पिता हैं। तो महिला और वो व्यक्ति आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, महिला जो है उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर बनेगा। बी यहां पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वीं और सालू दाएं से 8वीं है। यदि सालू को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाता है तो रमा की तत्काल बाईं ओर चली जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अ रो ऑफ गर्ल्स आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। Rama is 15 from the left and Salu is 8 from the right. If Salu is shifted to the left by 5 place, then she moves to the immediate left of Rama. How many girls are standing in the row? ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब यहां पर समझो कि लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वीं है, तो रमा अगर बाएं से 15वें नंबर पर है, रमा बाएं से 15वें नंबर पर है, ठीक है, और सालू दाएं से 8वें नंबर पर है, शालू दाएं से 8वें नंबर पर है, सालू दाएं से 8वें नंबर पर है। फिर कह रहा है यदि सालू को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाए, तो शालू अगर बाएं ओर 5 स्थान खिसेगी तो 13 नंबर पर आ जाएगी। 8 से 5 स्थान खिसकेगी बाईं तरफ इसके, तो यानी कि 5 खिसक के 13 नंबर पे आ जाएगी। तो वे रमा की तत्काल बाईं ओर चली जाती है, तत्काल रमा के बाईं ओर चली जाती है। यानी कि जो सालू का 13वां प्लेस जो है ना, यानी सालू का सॉरी ये 8 पर है, और जब ये 5 स्थान इसके लेफ्ट में खिसकेगी तो इसके तत्काल, यानी कि यहां से तो वो हो जाएगी 8 5 13, ठीक है, लेकिन वो यहां पर कितने स्थान पर आ जाएगी, 14वें स्थान पर आ जाएगी यहां पर, क्योंकि वो रमा के तत्काल बाईं ओर चली जाती है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये पूछा गया है। अब देखो, अगर इसका स्थान इधर से कितना आ रहा है, अब 13, 5 स्थान किसका गया तो इधर से 13 हो गई, और इधर से कितनी हो गई 14, तो 13 और 14 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 27, 27 में एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 26। तो यानी कि यहां पर जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 26, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है सभी वकील बुद्धिमान हैं, कुछ महिलाएं वकील हैं। कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं, वे सभी बुद्धिमान महिलाएं हैं। स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है फटाफट आंसर कि इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। जल्दी से बताओ भाई। देखो, ऑल लॉयर्स आर इंटेलिजेंट। जितने भी लॉयर हैं, वो सारे के सारे लॉयर क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। फिर कह रहा है सम वुमेन आर लॉयर, कह रहा है कुछ वुमेन जो हैं वो आपके लॉयर हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है आपसे, कंक्लूजन आपसे ये कह रहा है कि सम वुमेन आर इंटेलिजेंट, कुछ वुमेन इंटेलिजेंट है, बिल्कुल ये कुछ वुमेन का पार्ट इंटेलिजेंट है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ऑल दोज इंटेलिजेंट आर वुमेन, यानी कि ऑल दोज इंटेलिजेंट आर वुमेन। यहां पर क्या कह रहा है, वे सभी बुद्धिमान महिलाएं हैं, वे सभी बुद्धिमान महिलाएं हैं, ये नहीं कह सकते। आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट फॉलो होगा, फर्स्ट फॉलो होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा क्या होगा, डी करेक्ट आंसर बनेगा। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। एक आदमी के पास 4 चांदी की वस्तुएं P Q R S, जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। P का वजन Q से 3 गुना, Q का वजन S से 2.5 गुना और R का वजन S से आधा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चांदी की वस्तु वजन में सबसे हल्की है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले कह रहा है कि जिनमें से अगर हम बात करें P का वजन Q से 3 गुना है, तो P का वजन Q से 3 गुना, यानी Q अगर 1 किलो का है
तो ये कितने का होगा, 3 किलो का होगा, 3 गुना हो गया। अगर ये 2 किलो का है तो ये कितने का होगा, 6 किलो का होगा। अगर ये 3 किलो का है तो ये कितने का होगा, 9 किलो का होगा। यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि अगर ये 1 का तो ये 3 का, ये 2 का तो ये 6 का, ये 3 का तो ये 9 का, यानी कि 3 गुना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है Q का वजन S से 2.5 गुना है। अब Q का वजन अगर S से 2.5 गुना है तो इसका मतलब क्या होगा, 2.5 गुना, यानी कि अगर S का वजन 1 गुना है, 1 किलो है, तो Q का वजन कितना होगा, Q का वजन 2.5 होगा। अगर इसका वजन 2 गुना है, 2 किलो है, तो इसका वजन 5 किलो होगा। इसका वजन अगर 3 किलो है तो इसका वजन 7.5 होगा। ऐसे ही बनेगा, बात समझ आ रही है? यानी कि कंडीशन आपकी यही बनेगी, क्योंकि ये 2.5 गुना है इससे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, R का वजन S से आधा है। अब R का वजन अगर S से आधा है तो अगर यहां पर S 1 का है तो R 0.5 का हो सकता है, ये 2 का है तो ये 1 का हो सकता है, ये 3 का है तो ये 1.5 का हो सकता है। ये कंडीशन बनेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी चांदी की वस्तु वजन में सबसे हल्की है? सबसे हल्की जो होगी, क्योंकि P Q से भारी है, Q से S से भारी है और S R से भारी है, सबसे हल्की जो वस्तु है वो है ऑप्शन डी यानी कि R। बात क्लियर है? इसमें वजन हमें नहीं बताना, अगर वजन बताना होता तो हम क्वेश्चन को कैलकुलेशन में करते, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं पड़ी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर आंसर आ गया। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सभी शेयर बिल, यानी कि देखिए स्टेटमेंट आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो सिलॉक्स इज अ इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर रेलवे एग्जाम। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें, ऑल लॉइन्स आर कैट, जितने भी लॉइन हैं, जितने भी लॉइन है वो सारे के सारे लॉइन क्या है, कैट है। फिर कह रहा है सम कैट आर पेट, कुछ कैट जो है वो आपके पेट है। और फिर कह रहा है ऑल पेट आर एनिमल, जितने भी पेट है वो सारे के सारे पेट क्या है, एनिमल है। कंक्लूजन क्या है, सम कैट आर एनिमल, कह रहा है कुछ कैट एनिमल है। कुछ कैट अगर एनिमल है तो कुछ कैट आपके एनिमल है, बिल्कुल सही है। ऑल लॉइन्स आर एनिमल, कह रहा है कुछ लॉइन आपके एनिमल है। अगर लॉइन की बात करें, एनिमल की बात करें तो यहां पर लॉइन एनिमल कंफर्म नहीं है। आंसर क्या होगा इसका, पहला वाला सही होगा, पहला वाला सही होगा, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, पी ने क्यू को सलाह दी कि मुंबई जाने के लिए जयपुर से होकर जाना सबसे छोटा रास्ता है। अगर पी ने क्यू को सलाह दी कि मुंबई जाने के लिए जयपुर से होकर जाना सबसे छोटा रास्ता है, तो छोटा रास्ता जो है वो जयपुर से अगर जाते हैं तो छोटा रास्ता पड़ रहा है। ठीक है, पी सभी को सलाह देता है, नहीं। अगर पी ने क्यू को सलाह दी है तो पी सभी को सलाह देता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यू मुंबई जाना चाहता है। देखो अगर कोई किसी को सलाह दे रहा है, अगर कोई किसी को सलाह दे रहा है तो सलाह तभी दी जाएगी जब वो ये काम करना चाहता है। अगर मुझे बिजनेस की कोई सलाह दे रहा है तो बिजनेस की सलाह मैं तभी देगा जब उसे लगेगा कि ये बिजनेस करना चाहता है। वैसे यहां पर कोई भी आके ऐसे सलाह नहीं, अजम्पशन हमारा यही होना चाहिए। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहां पर जो बनेगा वो बनेगा ओनली अजम्पशन, सेकंड इज इम्प्लिसिट। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सभी को? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 463 लोगों के एक समूह को 4 मौसम बरसात, गर्मी, वसंत और सर्दी में अपने पसंदीदा मौसम के लिए वोट करने के लिए कहा गया। बरसात के मौसम को 130 वोट मिले, यानी कि बरसात के मौसम को 130 वोट मिले, यानी रैनी सीजन को 130 वोट मिले। वेयर द समर सीजन इज गॉट 100 वोट्स, समर को 100 वोट मिले। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहां पर विंटर सीजन को 53 मिले, विंटर को 53 मिले। फिर क्या कह रहा है, विंटर सीजन गॉट 53 मोर वोट्स देन द समर सीजन। अच्छा, समर से 53 वोट ज्यादा मिले, तो यानी कि समर को अगर 100 वोट मिले हैं तो 53 से ज्यादा मिले, तो यानी कि जो विंटर होगा उसको मिलेंगे 153। फिर क्वेश्चन में क्या गया, स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु को, स्प्रिंग सीजन गॉट 80 वोट्स, यानी स्प्रिंग को 80 मिले, स्प्रिंग को 80 मिले।
तो विच सीजन इज लाइक द मोस्ट पीपल, यानी कौन से लोग यहां पर हैं जो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो विंटर सीजन होगा। कौन सा सीजन होगा? विंटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहे हैं? विंटर को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दी गई आकृति में जिसमें अनेक आकृतियां हैं, कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है? अब यहां पर क्वेश्चन अगर देखेंगे कि दी गई आकृति में जिसमें अनेक आकृतियां हैं, कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है? अब यहां पर देखो तो 3 जो है वो केवल एक आकृति मौजूद है, एक जो है वो आपका रेक्टेंगल में है, ट्रायंगल में है, 4 जो है वो तीनों में है, 5 जो है सर्कल और रेक्टेंगल में है, 2 जो है सर्कल रेक्टेंगल में, 3 एक ऐसा है जो आपका केवल रेक्टेंगल में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी सभी को, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है आपके पास, एक है, 27 है, 125 है, 343 है और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ये आपको पता है कि 1 का क्यूब है, ये आपको पता है 3 का क्यूब है, ये आपको पता है 5 का क्यूब है और ये आपको पता है 7 का क्यूब है। तो अब कितने का क्यूब होगा? 1 3 5 7, तो अब होगा 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है बेटा? 729। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, डन है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न क्या है, इसको ट्राई करो, जल्दी से बताओ फटाफट अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर? चलो देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की कि किसी निश्चित कोड भाषा में लीडर को लिखा गया है ELDAR, LEADER, लीडर की अगर हम बात करें तो लिखा गया है ELDARE। हुआ क्या है, ये दो दो करके इंटरचेंज हुए, दो दो करके क्या हुए? इंटरचेंज हुए। तो यहां पर भी अगर दो दो करके इंटरचेंज करेंगे, पहले अगर दो को इंटरचेंज करेंगे तो OF बनेगा, OF बनेगा तो आपके पास ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद आपका NU हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NU। तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यहां पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक समान है और एक अलग है, वो बताइए कि अलग कौन सा है। अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन करने के लिए आपके पास लेटर का नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि B से A क्या हुआ है? -1 हुआ है। यहां पर भी F से E -1 हुआ है, H से G -1 हुआ है, D से C -1 हुआ है। यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। Y से Z अगर देखें +1 हुआ है, U से V +1 हुआ है, S से T +1 हुआ है, W से V यहां पर हुआ है -1, यानी कि यही ऑप्शन आपका अलग है, क्योंकि सभी में पहले दो में -1, अगले दो में +1, ये लॉजिक चल रहा है सभी में, बट यहां पर दोनों ही पार्ट में आपके में -1 चल रहा है। तो आंसर आपका बन जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, 4 दिया है, 11 दिया है, 30 दिया है, 67 दिया है, 128 दिया है, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। बताओ फटाफट क्या होगा आंसर। जल्दी से बताओ क्या लग रहा है आंसर आपको। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में क्या चल रहा है, डिफरेंस चेक कर लो पहले। डिफरेंस अगर देखें 4 से 11 में डिफरेंस कितने का है? 7 का है। 11 से 30 में डिफरेंस कितने का है? 19 का है। यहां पर डिफरेंस देखो तो डिफरेंस यहां पर कितने का है? 27 का है। यहां पर डिफरेंस अगर देखेंगे तो आप 8 में 7 गया 1, 12 में 6 गया 6, 61 का। 7 का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस, फिर 61 का डिफरेंस। चेक करते हैं डिफरेंस किस तरह से चल रहा है लॉजिक। 7 और 19 में डिफरेंस है 12 का, 19 और 27 में डिफरेंस है 8 का। यहां पर जो डिफरेंस है यहां पर जो डिफरेंस है आपका 4 7 11 11 19,
27, 37 है ना, ये गलत कर गया, ये है 37, यहां पर 37 है, राइट। अब ठीक हो जाएगा। अब इस प्रश्न को आगे करते हैं। 19 से 37 अगर देखें डिफरेंस तो कितने का है, 18 का है, और यहां पर डिफरेंस देखते हैं तो 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो 12 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस अब कितने का होगा, अब डिफरेंस होगा आपका 30 का, क्योंकि अंतर जो आ रहा है वो 6 का अंतर आ रहा है। तो यहां पर 30 ऐड होगा, 30 ऐड होगा तो 61 और 30 कितना हो जाएगा, 91, 91 यहां पर ऐड कर दो। 91 जब ऐड करेंगे आगे संख्या में तो आपको यहां पर 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 219 बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी करेक्ट बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो संगीतकार तो हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब देखो, संगीतकार तो हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब यहां पर संगीतकार, म्यूजिशियन, ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना है जो संगीतकार तो हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये पोर्शन जो आपका है ये तो आपका खिलाड़ियों के अंदर आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहां पर मिलेगा आपको क्यू, क्यू जो है वो आपका प्लेयर के अंदर नहीं है, तो ऐसे छात्र में तो है वो आपके म्यूजिशियन भी हैं, तो क्यू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहां पर, सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है, टी यू से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। इस प्रश्न को करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम अपनाते आए हैं, इनइक्वलिटी वाला पोर्शन। जैसे कि पता है कि क्यू एस से लंबा है, तो क्यू एस से लंबा हो गया, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है, एस पी से लंबा है, टी यू से लंबा है। अब यहां पर यू जो है वो आर से लंबा है, यू आर से लंबा है और टी यू से लंबा है, तो हमारे पास पी टी से लंबा है, पी टी से लंबा है और टी यू से लंबा है, यू आर से लंबा है। ये बनेगा कंडीशन, ये बनेगा आपका कंडीशन। कैसे, पी टी से लंबा हो गया, क्यू एस से लंबा हो गया, यू आर से लंबा हो गया, एस पी से लंबा हो गया, टी यू से लंबा हो गया, इनमें से छोटा कौन है, छोटा सबसे कौन है, आर है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि 8 और 5 को लिखा गया 1340, ये सत्य है, तो 4 + 6 क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, लगाओ फटाफट दिमाग, क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, दिमाग लगाओ भाई। बहुत इजी है, देखो इजी बहुत है, किसी तरह का कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं देखने को मिलेगा, किसी तरह का डिफिकल्टी पोर्शन इसमें नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें 8 + 5 कितना होता है, 13, और 8 × 5 कितना होता है, ये 40 होता है, तो यही लिखा गया 13 40, ये ऐसे बना है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया ना 13 40। अब यहां पर क्या होगा, 4 और 6 कितना होगा, 10, फिर 4 × 6 कितना होगा, 24, तो 1024 इस प्रश्न का आंसर बनेगा। 1024 ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 20 प्रश्न क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 21वां। प्रश्न नंबर 21वां क्या कह रहा है आपसे कि 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, एक अलग है, कौन सा अलग है बताओ फटाफट। पैंतीस, 41, 37 और 39, इसमें आपके सारे तो एक जैसे हैं और एक इसमें डिफरेंट है। थर्टी सेवन आपका 37 प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 35 39 प्राइम नहीं है। एडिशन देखें अगर हम लोग, 3 और 5 8, 4 और 1 5, 7 3 10, 3 9 12,
देखो सॉरी, हाँ, अब यहां पर अगर हम बात करें तो 3 और 5 को जोड़ दो, 3 और 5 कितना होगा 8, जोड़ के देखो पहले एक बार, 3 और 5 कितना होगा 8, 4 और 1 कितना होगा, 4 और 1 होगा 5, 7 3 कितना होगा 10, ठीक है, 3 और 9 कितना होगा 12, यानी कि यहां पर 8 10 और 12, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये ऑल आर डिजिट सम, ऑल नंबर्स ऑल आर इवन नंबर्स। केवल ये वाला नंबर जो है वो आपका इवन नंबर नहीं हुआ, डिजिट को ऐड किया तो ऐड करने पर 3 और 5 8, 3 7 10 और 3 9 12, लेकिन इसमें आपका 5 हो रहा है, तो यही सारे नंबर इवन नंबर पे हैं, बट 5 आपका अलग है, प्राइम नंबर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 22। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी मां के पति की मां है। तस्वीर में दिख रही महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, वह उस महिला की बेटी है, वह अगर उस महिला की बेटी है जो मेरी मां के पति, मेरी मां के पति यानी मेरे कौन होंगे, पिता होंगे, मेरी मां के पति मेरे कौन होंगे, पिता होंगे, पिता की मां है, तो पिता की मां कौन होगी, दादी है, पिता की मां कौन होगी, दादी, ठीक है। तो यानी कि जो मेरी दादी है उस महिला की बेटी है, तो व्यक्ति ने कहा कि वह उस महिला की बेटी यानी उस महिला की बेटी है जो मेरी मां के पति की मां है, यानी दादी की बेटी कौन हो जाएगी, दादी की बेटी हो जाएगी बुआ। तो तस्वीर में दिख रही महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि बुआ इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस महिला की बेटी किसकी महिला की बेटी, दादी की बेटी, तो उस महिला कौन है, दादी, और दादी की बेटी हो जाएगी बुआ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ फटाफट, कह रहा है 6 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस यू और वी और डब्ल्यू एक स्कूल के मैदान पर बैठी हैं। पी और क्यू मैत्री सदन में है जबकि बाकी गार्गी सदन में है। यू और डब्ल्यू छोटी हैं जबकि बाकी लड़कियां लंबी हैं। पी और आर यू टोपी पहनी हुई है जबकि बाकी ने नहीं। गार्गी सदन की कौन सी लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी है। अच्छा, 6 लड़कियां हैं एक स्कूल के मैदान पर बैठी हैं। चलो भाई, लड़कियां जो आपके पास हैं वो कौन सी हैं, वो है आपके पास पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। पी है, क्यू है, आर है, यू है, वी है और डब्ल्यू है। ये 6 लड़कियां हैं पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। पी क्यू मैत्री सदन में है, यानी पी एंड क्यू आर फ्रॉम द मैत्री हाउस। पी और क्यू जो है वो आपकी मैत्री हाउस में, ये आपकी मैत्री हाउस की है और ये भी आपकी मैत्री हाउस की है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जबकि बाकी गार्गी सदन की हैं, बाकी सारी कहां की हैं, गार्गी की हैं, तो ये गार्गी की है, ये गार्गी की है, ये गार्गी की है और ये गार्गी की है, ठीक है मेरे भाई। ये सारी गार्गी सदन की हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यू और डब्ल्यू जबकि बाकी गार्गी सदन है, यू और डब्ल्यू छोटी हैं, यू और डब्ल्यू क्या है, छोटी हैं, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों छोटी हैं, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, यू और आर। यू एंड वी शॉर्ट वाइल द अदर गर्ल्स आर टॉल। यू और वी आर शॉर्ट, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, बाकी सारी क्या हो गई, बाकी सारी टॉल हो गई, ठीक है। यू और वी क्या हो गई, आपकी शॉर्ट हो गई, जबकि बाकी लड़कियां क्या हैं, लंबी हैं, ठीक है। पी आर और यू से टोपी पहनी, पी आर और यू ने टोपी पहनी हुई है। अच्छा, पी आर और यू, पी ने टोपी पहनी है, आर ने टोपी पहनी है और यू ने टोपी पहनी है। पी आर और यू ने क्या पहनी है, टोपी पहनी है, ये हो गया क्लियर। जबकि बाकी ने नहीं पहनी है, ठीक है। तो गार्गी सदन की कौन सी लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी, गार्गी सदन की कौन सी लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी, ये क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है गार्गी सदन की, इसने टोपी पहन रखी है, इसने टोपी पहन रखी है। अब ये लड़की जो है ये क्या है, शॉर्ट है,
क्या पूछ रहा है, कौन सी लड़की गार्गी स्तन की लंबी है लेकिन टोपी नहीं पहनी है? तो ये डब्लू है जो गार्गी है, और गार्गी स्तन के बाद ये टॉल है यानी लंबी है, और इसने टोपी नहीं पहनी है। तो आंसर क्या होगा इसका, डब्लू होगा, यानी कि डब्लू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लंबी पूछा गया, देखो यहां पर, ठीक है। यू और डब्ल्यू छोटी है। अच्छा, यू और डब्ल्यू छोटी है, यू और डब्ल्यू छोटी है। अच्छा सॉरी, यू और डब्ल्यू क्या है बेटा, छोटी है। ये यू छोटी है और ये भी डब्ल्यू छोटी है। तो अगर ये छोटी है तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी बनेगा, वी, वी बनेगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, वी। अगला प्रश्न, भारत का संबंध नई दिल्ली से है, यानी कि आपको पता है कि भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। उसी प्रकार चीन, चीन का संबंध किससे, तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी डन है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि KOPT इसको लिखा गया AEFJ QUVZ, इसको लिखा जाएगा क्या। देखो अगर हम बात करें यहां पर K से J क्या हुआ है, -1, ठीक है। O से F, क्या O से F हुआ है, नहीं, ये तो नहीं हुआ है। चलो यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग इसका संबंध इससे देखते हैं, K से Q क्या हुआ है, 11 + 6 17 +6, O से U +6, P से V +6, T से Z +6, सभी में +6 हो रहा है, दिख रहा है हमें, है ना। तो A से +6 करेंगे, A का नंबर 1, 6 करेंगे 7, G होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है। बाकी देख लो करके, E से 6 करेंगे, 5 6 11 K होगा, और 6 6 12 यानी कि L होगा, और यहां पर 10 6 16 यानी कि P होगा। तो GKLP ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहां पर, डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 5 को लिखा गया 15137, रेड को लिखा गया 924। उसी प्रकार से आपको यह बताना है कि फियर को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फियर जो निकल के आया वो यहां से निकल के, जैसे F का 5 हो गया, E का यहां पर 7 हो गया, A का यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया, और R का क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से कोडिंग निकाल लो इसकी। तो F का कोडिंग क्या है 5, E का कोडिंग क्या है 7, A का कोडिंग क्या है 2, और R का कोडिंग 9। तो 5 7 2 9, 5 7 2 9, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बन जाएगा, डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करो। कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष 17वें स्थान पर है, उसका स्थान नीचे से क्या होगा। यानी सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग बेटा, 50 में 17 घटा देंगे, 50 में 17 घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 33, और जो बचेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 34। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति की पोजीशन एक साइड से दी गई हो और एक साइड से पूछी गई हो, तो टोटल से हम उसको घटा देते हैं और जो बचा होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है दूसरी साइड से। तो 34 इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 28 है। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। जंगली बिल्ली, बाघ, तेंदुआ और लोमड़ी। बताओ भाई, जंगली बिल्ली यानी वाइल्ड कैट, टाइगर, बाघ, तेंदुआ और लोमड़ी। देखो मेरे हिसाब से जो आपकी बिल्ली है, बाघ है और तेंदुआ है, ये एक ही प्रजाति के हैं, और लोमड़ी मेरे हिसाब से अलग है। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। लोमड़ी आंसर इसका होना चाहिए, लोमड़ी इज द करेक्ट आंसर, आप चेक कर सकते हैं, लोमड़ी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड कैट, टाइगर, लेपर्ड, ऑल द 3 बिलोंग्स द फिल्डे और कैट फैमिली, यानी सभी एक फैमिली से हैं, बट फॉक्स बिलोंग द कैंडाई डॉग फैमिली से आती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंचल लीला से अधिक सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। तो निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। अच्छा, चंचल लीला से सुंदर है, चंचल लीला से सुंदर है, ठीक है, लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चंचल अगर लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है, अच्छा तो भूमि क्या होगी, इससे ज्यादा सुंदर होगी।
निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो ये सही है। लीला भूमि से अधिक सुंदर है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है, नहीं। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, भूमि चंचल से ज्यादा सुंदर है, ये भी गलत है। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है, नहीं, ये भी नहीं है। आंसर क्या बनेगा इसका, फर्स्ट बनेगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उद्यान का संबंध माली से है, उसी प्रकार संग्रहालय का संबंध किससे है? गार्डन इज रिलेटेड टू गार्डनर। आपको पता है गार्डन की रखवाली कौन करता है, गार्डनर करता है। ऐसी म्यूजियम की जो रखवाली है वो कौन करता है? क्या होगा, आर्टिस्ट करता है, क्यूरेटर करता है, गाइड करता है, या फिर म्यूजोलॉजी यानी कि संग्रहालय विज्ञान? क्या होता है इसका आंसर, फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्यूरेटर आंसर होगा, क्यूरेटर इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है इसका, जैसे कि यहां पर गार्डनर जो है गार्डन की रखवाली करता है, ऐसे जो आपका म्यूजियम होता है उसकी रखवाली जो है वो क्यूरेटर करता है। यानी क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, चीजों को देख रेख करना, संभाल के रखना, उनको सुरक्षित रखना, ये उनका काम होता है क्यूरेटर का। तो क्यूरेटर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ये प्रश्न आपका रहेगा 30 हो गए क्या, हाँ। अब ये प्रश्न आपका रहेगा आज होमवर्क में। इस प्रश्न का आंसर आप होमवर्क में दीजिए। बाकी सभी साथियों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके साथ ऐसे लगातार जुड़े रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करते रहेंगे और शानदार हम रेलवे की तैयारी में दो हाथ आपके साथ करते रहेंगे। आपकी मेहनत और मेरी मेहनत मिलकर ही रंग लाएगी और सफलता के कदम चूमेंगे। आप लोग बने रहिए एसजे कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।